स्कूल और डाइट ट्रेनीज जो भी टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स कर रहे हैं, चाहे वो डीएलएड हो, जेबीटी हो या कोई अदर कोर्स, ये वीडियो उन सभी ट्रेनीज के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल रहेगी। आज हम डिस्कस करेंगे मनोविज्ञान विषय की पहली यूनिट लर्निंग अधिगम, जिसे सीखना भी कहते हैं। सीखना, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि अधिगम का अर्थ क्या है और ये शिक्षण में महत्वपूर्ण क्यों है। तो अधिगम सीखना, हम सभी अपने जीवन में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और ये एक सतत चलने वाली प्रक्रिया है। ऐसा नहीं है कि आपने आज कुछ सीखा और आप कल कुछ नहीं सीख सकते। आप गर्भाधान के बाद से लेकर अपनी मृत्यु तक प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं। अगर हम इसकी परिभाषा देखना चाहें तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम से तात्पर्य हमारे व्यवहार में होने वाले परिवर्तन से है। जन्म के तुरंत बाद से ही व्यक्ति सीखना प्रारंभ कर देता है और जीवन पर्यंत कुछ ना कुछ सीखता रहता है। अनुभवों द्वारा व्यवहार में होने वाले परिवर्तन को ही हम अधिगम का नाम देते हैं। सो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि अधिगम से हमारा क्या मतलब है। अधिगम से हमारा मतलब है कि आप अपने जीवन में अपने अनुभवों द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चाहे या अप्रत्यक्ष रूप से जो कुछ भी सीखते हैं और उससे जो आपके व्यवहार में एक स्थायी और सकारात्मक परिवर्तन आता है, उसे हम अधिगम कहते हैं। सो गाइस, नेक्स्ट हम ये देखते हैं कि अधिगम हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है। अधिगम, मैंने आपको बताया कि एक सतत प्रक्रिया है जो लगातार निरंतर जीवन पर्यंत चलती रहती है। आप अपनी मृत्यु तक कुछ ना कुछ सीखते ही रहते हैं और इसका हमारी लाइफ में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण स्थान है। तो हम पहला पॉइंट देखते हैं, अपेक्षित व्यवहार परिवर्तन में सहायक। अधिगम बालकों के व्यवहार में उनके व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन लाने में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है। अगर एक बालक अपने विद्यालय में जाता है या अपने घर में है, उसने अपने माता पिता अध्यापक से जो कुछ भी सीखा है कि उसे अपने बड़ों से कैसे बात करनी है, कैसे उठना है, कैसे बैठना है, इन सभी से उसके व्यवहार में एक सकारात्मक परिवर्तन आता है जो उसको अपने आने वाले जीवन में बहुत ही ज्यादा सहायता प्रदान करता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने में अधिगम बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आई होप आपको पॉइंट क्लियर हो गया होगा। सो नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में सहायक। जैसे अधिगम एक बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाने में बहुत ही ज्यादा सहायक होता है, उसी प्रकार से अधिगम एक बालक के वृद्धि और विकास की प्रक्रिया में भी बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। चाहे फिर वो बालक का कोई भी पक्ष हो, भौतिक, कामक, संज्ञानात्मक, सामाजिक, संवेगात्मक आदि, क्योंकि जो आपका विकास है वो परिपक्वता एवं अधिगम की अंतिक्रिया का ही परिणाम है। सो अधिगम एक बालक की वृद्धि एवं विकास की प्रक्रिया में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। तो हम थर्ड पॉइंट देखते हैं, समायोजन में सहायक। अब जैसा कि हमें ये समझ में आ गया कि अधिगम एक बालक के व्यवहार में सकारात्मक परिवर्तन लाने में बहुत ही ज्यादा सहायता करता है, इसके साथ ही अधिगम एक बालक के लिए उसके समाज में समायोजन करने में भी उसकी बहुत ज्यादा सहायता करता है, क्योंकि हमारे जीवन में हमेशा कुछ ना कुछ नई परेशानियां आती रहती है। हमें नई नई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। उन चुनौतियों का सामना करने के लिए हम कुछ नया सीखते हैं ताकि हम उस चुनौती का सामना कर सके, उसका समाधान कर सके। तो इसमें अधिगम एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और हमें हमारे समाज के साथ सामंजस्य बैठाने में सहायता करता है। सो आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट पॉइंट, जीवन लक्ष्यों की पूर्ति में सहायक। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट कि अधिगम हमें हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर हमारे जीवन में हमारा कोई भी लक्ष्य है, उसे पूरा करने के लिए हमें इतनी सारी चीजों को सीखना पड़ता है। मान लीजिए जैसे कि आप अभी अध्यापक बनना चाहते हैं, आपका लक्ष्य है कि आपको अध्यापक बनना है। इसके लिए आपने कितना कुछ किया, पहले आपने अपनी पढ़ाई की और उसके बाद अब आप ये टीचिंग का कोर्स कर रहे हैं और आगे भी आपको कई सारी चीजें सीखनी होंगी और टीचिंग ट्रेनिंग के दौरान भी आप कई सारी चीजें सीखेंगे कि बच्चों के साथ आपको कैसे डील करना है, उनकी प्रॉब्लम को कैसे टैकल करना है, कौन सी एक्टिविटी सही रहेगी बच्चों को पढ़ाने के लिए, कई सारी चीजें आप सीखते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम हमारे लक्ष्य को प्राप्त करने में हमारी बहुत ज्यादा सहायता करता है। शिक्षा प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू, नेक्स्ट पॉइंट हम कह सकते हैं कि अधिगम हमारी शिक्षा प्रक्रिया का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है, क्योंकि बालक विद्यालय में जाके
सीखता ही है, अधिगम होता रहता है उसका, वो कई सारी नई चीजें सीखता है, चाहे वो पढ़ना हो या दूसरी और को-करिकुलर एक्टिविटी हो, उन सभी में बालक कुछ ना कुछ नया सीखता है और अधिगम की प्रक्रिया से गुजरता है। तो हम ये कह सकते हैं कि अधिगम हमारी शिक्षण प्रक्रिया का एक बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण पहलू है। अधिगम, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। अधिगम व्यक्तिगत एवं सामाजिक प्रगति की कुंजी है कि अधिगम के द्वारा बालक को व्यक्तिगत दृष्टि से अपना विकास और प्रगति करने के अवसर मिलते हैं। जब बालक कुछ सीखता है, तो जब उसने कुछ सीखा तो उससे उसे अपनी प्रगति के अवसर भी मिलते हैं कि जो उसने सीखा है वो उसमें आगे और अच्छा कर सके और उसे अपनी लाइफ में आगे व्यवसाय के रूप में चुन सके और उससे अपनी प्रगति का रास्ता खोल सके। तो हम ये कह सकते हैं कि एक व्यक्ति या बालक के प्रगति के लिए भी अधिगम बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। सो आई होप आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए होंगे कि आप अधिगम का मतलब क्या है और अधिगम की क्या अधिगम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। सो नेक्स्ट पॉइंट हम देखते हैं, प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग्स, अधिगम के नियम। हमने ये जाना कि अधिगम क्या है, अधिगम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, लेकिन अधिगम के कुछ नियम होते हैं जिनके द्वारा अधिगम की प्रक्रिया को पूरा किया जाता है। सो देखते हैं, अधिगम एक उद्देश्यपूर्ण एवं नियोजित प्रक्रिया है। अधिगम में कुछ नियमों का भी पालन किया जाता है जो कि निम्नलिखित हैं। अधिगम उद्देश्यों की निश्चितता का परिनियम। सबसे पहला है कि आपको अधिगम के लिए एक उद्देश्य को निश्चित करना होगा। हम कोई भी कार्य करते हैं उसका कोई ना कोई उद्देश्य होता है। हम सबसे पहले उसका उद्देश्य तय करते हैं कि हम ये कार्य क्यों कर रहे हैं या क्यों करना चाहते हैं। यही बात अधिगम में भी जारी होती है कि आप जो कुछ भी सीख रहे हैं उसके लिए आपको सबसे पहले उसका उद्देश्य तय करना होगा कि आप ये चीज क्यों सीख रहे हैं और आपको किस तरह से सीखनी है। तो देखते हैं, अधिगम में सफलता प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि अधिगमकर्ता को ये पता हो कि उसे किस रूप में कितना अधिगम करना है, अर्थात अधिगम के लिए अधिगम उद्देश्य को निश्चित करना बहुत आवश्यक है। तो अधिगम का सबसे पहला नियम यही है कि हमें सबसे पहले ये तय करना होगा कि हमारा अधिगम किस उद्देश्य के लिए किया जा रहा है, इसका क्या उद्देश्य है, बालक को ये चीज हम किस लिए सिखा रहे हैं। नेक्स्ट पॉइंट, पूर्व अनुभवों एवं ज्ञान के उपयोग का नियम। ये आप अपनी एसईपी के दौरान भी देखेंगे जब आप अपना लेसन डिलीवर करेंगे कि जब भी आप बच्चों को कुछ पढ़ा रहे हैं, सिखा रहे हैं, तो आपके लिए सबसे पहले ये जरूरी है कि आप ये जाने कि बच्चों को पहले से क्या आता है, उनके पास पहले से अपने कौन कौन से अनुभव हैं जो अपने घर या आसपास से लेकर आए हैं। आप उनके अनुभवों को जानेंगे और उन्हीं अनुभवों के आधार पर आप उन्हें आगे अधिगम कराएंगे। अधिगम को सफल बनाने के लिए पूर्व अनुभवों ज्ञान का अच्छी प्रकार से उपयोग करना भी आवश्यक है। आपका अधिगम सफल बन सके इसके लिए बहुत जरूरी है कि आप बच्चे के पूर्व अनुभवों का ज्ञान, आपको बच्चों के पूर्व अनुभवों का ज्ञान हो। नेक्स्ट पॉइंट, अभिप्रेरणा एवं रुचि का नियम। अधिगम को सफल बनाने के लिए हमारा तीसरा पॉइंट क्या कहता है, अभिप्रेरणा एवं रुचि का नियम। यानी आप कुछ भी सीख रहे हैं उसमें सबसे जरूरी है कि आप जो सीख रहे हैं उसमें आपकी रुचि होनी चाहिए, आप अंदर से प्रेरित होनी चाहिए उस चीज को सीखने के लिए। मान लीजिए कि आपको डांस कोई सिखा रहा है, अगर आपको डांस पसंद ही नहीं है, आपकी उसमें रुचि नहीं है, आप उसको पसंद ही नहीं करते, तो कोई आपको कितना भी सिखा ले आप उसे नहीं सीख पाएंगे। तो सबसे जरूरी है कि जो भी चीज हम सीख रहे हैं या अधिगम की प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो सबसे पहले उसमें हमारी रुचि होनी चाहिए। इसलिए हमें इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हम बच्चों को जो भी पढ़ाते हैं वो हम उनकी रुचि के अनुसार ही तय करें कि बच्चे उसमें रुचि ले रहे हैं या नहीं ले रहे, उसमें उन्हें अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा। हमें बच्चों की रुचि को जानना भी बहुत आवश्यक है, तभी हमारी अधिगम प्रक्रिया सफल हो सकती है। फोर्थ पॉइंट, आवृत्ति एवं अभ्यास का नियम। अधिगम के लिए ये पॉइंट भी बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि हम कुछ भी सीखते हैं उसके लिए जरूरी है कि हम उसका अभ्यास करते रहें, उसकी पुनरावृत्ति करते रहें, क्योंकि अभ्यास के द्वारा ही हम अपने अधिगम को और ज्यादा मजबूत और सुदृढ़ बना सकते हैं, उसे अच्छा कर सकते हैं, बेहतर कर सकते हैं। देखते हैं सीखने की प्रक्रिया में
यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है। इस नियम के अनुसार बालक उन बातों को जल्दी सीखते हैं जिनकी आवृत्ति एवं अभ्यास ज्यादा किए जाते हैं। हम ये देखते ही हैं कि जो बच्चा या बालक किसी भी चीज की बार बार अभ्यास करता है, प्रैक्टिस करता है, वो उसमें अच्छा होता है। और जो एक बार सीख कर उसे छोड़ देता है, उससे दूर हो जाता है, तो कहीं ना कहीं वो धीरे धीरे उसे भूलने लग जाता है और उस चीज में कमजोर होने लग जाता है। आई होप आपको ये पॉइंट्स क्लियर होंगे। सो नेक्स्ट हम देखते हैं भूल और प्रयत्न का सिद्धांत। अधिगम ग्रहण करने के लिए प्रयत्न करना बहुत जरूरी है। प्रयत्न के दौरान भूल हो सकती है, परंतु प्रयत्न करना चाहिए जिससे अधिगम में सफलता मिल सके। सो इस पॉइंट का मतलब क्या है? भूल और प्रयत्न का सिद्धांत, ये बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि आप जब भी कुछ सीखते हैं तो सीखने के दौरान आप कई सारी गलतियां करते हैं, आपका मनोबल भी कम हो जाता है, लेकिन ये नहीं है कि आप उसको छोड़ दें। आपको लगातार उस चीज को दोबारा दोहराते रहना चाहिए। गलतियां होंगी, लेकिन आप जब उसे करते रहेंगे तो धीरे धीरे उसमें सुधार होगा। तो हमें हमेशा प्रयत्न करते रहना चाहिए, ये नियम हमें यही बताता है। सो नेक्स्ट पॉइंट, पुनर्बलन या प्रभाव का सिद्धांत। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। सीखने की प्रक्रिया में परिणामों का काफी महत्व है। अधिगम को स्थायी रूप प्रदान करने में पुनर्बलन व प्रभाव की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। जैसे कि आपने देखा होगा कि हम कुछ भी सीखते हैं तो अगर उससे हमने उसमें अच्छा करा, हमें कोई पुरस्कार मिला, तो हमें खुशी होती है और हम उस काम को दोबारा करते हैं। तो इसी प्रकार अगर आप क्लास में कोई बच्चा आपको उत्तर देता है, आप उसे शाबाशी देते हैं, फीडबैक देते हैं अच्छा, तो उसका मनोबल बढ़ता है, जिससे कि वो दोबारा उस चीज को करने के लिए प्रोत्साहित होता है और उसका अधिगम बेहतर होता है। नेक्स्ट पॉइंट है परिवर्तन, आराम एवं मनोरंजन का सिद्धांत। अधिगम प्रक्रिया में एक रास्ता, थकान और रुचि तथा मनोरंजन का अभाव काफी बाधक तत्व है। इसलिए सीखने की प्रक्रिया में परिवर्तन, आराम एवं मनोरंजन का सिद्धांत काफी सहयोगी है। हम ये देखते हैं कि आपने कुछ भी सीखा या आप कुछ भी कर रहे हैं, अगर आप लगातार उस चीज को करते रहते हैं तो थक जाते हैं और धीरे धीरे आप उसमें बहुत ज्यादा बोरियत फील करने लग जाते हैं। उसी जगह अगर हम कुछ सीख रहे हैं, थोड़ी देर के लिए हम उस आराम कर लें या दूसरी एक्टिविटी कर लें, अपना फेवरेट सॉन्ग सुन ले और उसके बाद दोबारा से स्टार्ट करें, तो हमारा अधिगम और ज्यादा बेहतर हो पाता है। आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट पॉइंट, ज्ञानेंद्रियों के उचित उपयोग का सिद्धांत। किसी भी प्रकार के अधिगम में ज्ञानेंद्रियों की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये पॉइंट आपको यही बताता है कि जो भी हमारी ज्ञानेंद्रियां हैं उनका सही प्रकार से प्रयोग करना चाहिए। आप कुछ भी सीख रहे हैं, अधिगम कर रहे हैं, आप किस तरह बैठे हैं, आप किस तरह से, आपकी जो पुस्तक है, आपकी आंखों की दूरी कितनी है, ये सारी चीजें मायने रखती हैं आपके अधिगम में। अगर आपने अपने ज्ञानेंद्रियों का उचित प्रकार से उपयोग किया है तो आपका अधिगम जरूर बेहतर होगा। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपको ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे कि अधिगम से हमारा क्या मतलब है, अधिगम हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है और अधिगम के क्या क्या नियम होते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और आने वाले सभी वीडियो को नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके इसके लिए बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करिएगा। थैंक यू।